हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फिर आज हम लोग देखते हैं कि रेट एनालिसिस एंड उसके पर्पज क्या होते हैं। ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि हमारा रेट एनालिसिस क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पे नाम दिया है, रेट एनालिसिस मीन्स रहता है कि अगर हमारा कोई वर्क करना है तो उसमें अगर कोई मटेरियल मुझे लेना रहेगा तो उस मटेरियल के पीछे या फिर उस मटेरियल का रेट कितना रहता है, कि कॉस्ट कितना रहता है। समझो अगर मुझे डोर लेना रहा घर पे लगाने के लिए, तो एक डोर के पीछे कॉस्ट कितना रहेगा, या फिर नंबर ऑफ डोर कितने रहेंगे लगाने के लिए। और सेकंड थिंग है, उस डोर की रिक्वायरमेंट कब है। मीन्स समझो कि पूरा घर बना ही नहीं है और डोर का मटेरियल पहले ले लिए तो वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग रेट एनालिसिस करते हैं कि इट इज नेसेसरी टू नो द रेट ऑफ एन आइटम एंड प्रिपेयर द एस्टिमेट। इट मीन्स कि हमारा कोई भी आइटम रहेगा उसका रेट क्या रहेगा, और उस सब रेट को लेके हमारा टोटल कॉस्ट कितना लगेगा, एक एस्टिमेट बनाने के लिए हम लोग रेट एनालिसिस करते हैं। कॉस्ट फाइंड करने के लिए अभी रेट एनालिसिस के पर्पजेस क्या रहते हैं। सबसे पहला है फाइंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ आइटम। अगर समझो हमारा कोई मटेरियल है, उसका समझो कि अगर कोई प्लेस है ए, उस पे रेट है 500। कोई बी प्लेस है, उस पे रेट है 700। कोई सी प्लेस है, उधर पे रेट है 450। तो वहाँ पे हमारा कॉस्ट के अलावा साथ में उसका जो लॉजिस्टिक कॉस्ट रहेगा, इसके बाद गुड्स का कॉस्ट रहेगा, ट्रेवलिंग कॉस्ट रहेगा, वो सब मिला के ऑन एवरेज कोई एक मटेरियल के पीछे उसका कॉस्ट कितना लगता है वो फाइंड करना रहेगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, मेंटेन द इकोनॉमिकल यूज ऑफ मटेरियल। मीन्स कि कोई मटेरियल है, जैसे मुझे घर का प्लास्टर करना रहा, घर का एरिया है हमारा 1000 स्क्वायर फीट। ठीक है। एक बैग में आता है, एरिया कवर होएगा 100 स्क्वायर फीट का। 100 स्क्वायर फीट, तो अभी 1000 स्क्वायर फीट के लिए हमको मटेरियल कितना लगेगा। 100 × 10 आएगा 1000। मीन्स 10 बैग लगेगा एक 1000 स्क्वायर फीट के लिए। तो हमारा रेट एनालिसिस के थ्रू हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमको मटेरियल का ऑर्डर कितना करना रहेगा। ये 10 बैग का हम लोग 11 बैग ऑर्डर कर सकते हैं। अगर 10 बैग की जगह हम लोग 20 बैग ऑर्डर कर देंगे तो वेस्ट ऑफ मनी रहेगा और वेस्ट ऑफ मटेरियल रहेगा। तो सेकंड पॉइंट क्या है, मेंटेन द इकोनॉमिकल यूज ऑफ मटेरियल। मीन्स जितना जरूरत रहे उतना मटेरियल हम लोग ऑर्डर करने का, मंगाने का। थर्ड पॉइंट है डिटरमाइन द एक्स्ट्रा आइटम। अगर हम लोग प्लान बना रहे हैं कि कोई बिल्डिंग बनाने का है, तो वहाँ पे जो नेसेसरी मटेरियल है लाइक ब्रिक वर्क है, इसके बाद में प्लास्टरिंग वर्क है, पेंटिंग वर्क है, इसके बाद फिनिशिंग वर्क है। इसके अलावा अगर मुझे एक्स्ट्रा कोई मटेरियल रहेगा इंटीरियर के लिए, तो वो सब एक्स्ट्रा वर्क कराने के लिए हम लोग को जो एक्स्ट्रा मटेरियल लगेंगे, एक्स्ट्रा आइटम लगेंगे, उसके क्या रेट्स रहेंगे। मीन्स नॉमिनल कॉस्ट के अलावा एक्स्ट्रा कितने कॉस्ट लगने वाले रहेंगे, वो हमारा आता है इसमें। रेट एनालिसिस के थ्रू हम लोग उसको डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। इसके बाद में चौथा क्या है, रिलायबल रेट इन टेंडर। अगर समझो कि हम लोग कोई काम दे रहे हैं किसी कॉन्ट्रैक्टर को, तो उसके लिए जो टेंडर निकालेंगे, तो टेंडर में एक रिलायबल रेट मीन्स अगर कोई एरिया में है सीमेंट का 300 पर बैग, कहीं पे है 350, और उससे और दूसरे प्लेस पे है 400, तो ऑन एवरेज रेट निकाल के वो एक रिलायबल रेट हम लोग टेंडर में फिल करते हैं। मीन्स
कि जिससे हमारा कॉन्ट्रैक्टर को भी उनका बेनिफिट हो, हमको भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगे। तो उस हिसाब से हम लोग टेंडर फील्ड करने के लिए रिलायबल रेट फील्ड करते हैं। तो उस रिलायबल रेट के लिए हम लोग का रेट एनालिसिस ये जरूरी चीज रहता है। ये हो गया हमारा पर्पज। इसके बाद में अभी देखते हैं डेटा रिक्वायर्ड, कि अगर हम कोई रेट एनालिसिस कर रहे हैं तो उस रेट एनालिसिस करने के लिए हमको क्या क्या डेटा चाहिए रहेगा। सबसे पहला है मार्केट रेट ऑफ मटेरियल। जैसे कि बताया कि अगर समझो कि मुझसे 4 किलोमीटर दूर रेट चल रहा है 350, और वही 8 किलोमीटर दूर रेट चल रहा है 300, तो दूर से मटेरियल लेंगे लेकिन उसका ट्रेवलिंग कॉस्ट हो जाएगा, और नज़दीक से लेंगे तो रेट ज़्यादा है। तो उस हिसाब से हम लोग मार्केट रेट निकालते हैं कि एवरेज रेट क्या चल रहा है, और जिसमें हमारा ट्रैवलिंग वगैरह भी कम रहेगा, मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम रहे, मटेरियल का कॉस्ट रहे कम रहे, उस हिसाब से हम लोग मार्केट रेट निकालते हैं मटेरियल। इसके बाद फिर वर्क ऑफ लेबर है, तो इसकी कोई लेबर है कितना वर्क करेगा, उस वर्क को फिनिश करने के लिए उसको कितना टाइम पीरियड लगेगा, तो उस टाइम के लिए उतना मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए कि नहीं, ताकि उसका चाल बना रहे। थर्ड है चार्जेस ऑफ टूल्स। तो ये भी एस्टिमेशन है कि मटेरियल के अलावा जो हमारे इक्विपमेंट्स लगते हैं, एपरेटस रहते हैं, इसके बाद टूल्स रहते हैं, फावड़ा हो गया, घमेला हो गया, इसके बाद मशीनरीज हो गए, तो उसके जो चार्जेस रहते हैं। और इसके अलावा स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क। अगर मुझे कंस्ट्रक्शन का ही मैं काम कर रहा हूँ तो उसमें हम कौन कौन सा काम करेंगे, जैसे ब्रिक वर्क है, प्लास्टर वर्क है, पेंटिंग वर्क है, इसके बाद इंटीरियर है। तो हर एक वर्क का प्रॉपर स्पेसिफाइड किया रहे कि इस वर्क में क्या क्या करना रहेगा, किस काम का करना रहेगा। अगर ब्रिक वर्क करना है तो कितने इंच का वॉल तैयार करना है। इसके बाद में फिर प्लास्टर वर्क है तो प्लास्टर का थिकनेस क्या होना चाहिए, उसका क्यूरिंग पीरियड कितना होना चाहिए। फिर पेंटिंग वर्क है तो पेंटिंग में पेंट कौन सा होना चाहिए, अपेक्स है, अल्टीमा है, इसके बाद रेनकोट है, किस टाइप का पेंट यूज करना है, वो स्पेसिफाई करते हैं। तो होप आपको समझ में आया रहेगा रेट एनालिसिस क्या है और उसकी पर्पज क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।